प्राची, मी मराठीच्या दसरा विशेष फूड अँड मूड शो मध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते। सोनं घ्या आणि गोड गोड बोला असा संदेश, अशा शुभेच्छा आपण दसऱ्याला एकमेकांना देतो। आपट्याच्या पानांना सोन्याचं प्रतीक मानून ती एकमेकांना वाटण्याची आपली मराठमोळी पद्धत। या दिवशी सोनं कितीही महाग असलं तरी खरेदी करण्याचा योग आपण सहसा चुकवत नाही। दसऱ्याचं पारंपरिक महत्त्व आजही टिकून आहे, पण या दिवशी सोनं खरेदी करण्याचे ट्रेंड्स मात्र दिवसेंदिवस बदलत आहेत। अगदी सोन्याच्या पारंपरिक दागिन्यांपासून ते गोल्ड कॉइन्स पर्यंत लोक या दिवशी खरेदी करतात आणि यामध्ये ते इन्व्हेस्ट करणं अधिक पसंत करतायत। दसऱ्याच्या या शुभ मुहूर्तावर यावेळी मार्केटमध्ये काय नवीन व्हरायटी आली आहे, काय नवीन ट्रेंड्स आले आहेत हे बघायला आज आपण आलो आहोत मनुभाई ज्वेलर्स इथं। आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांच्याकडे सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये नक्की काय व्हरायटी आली आहे, त्यांच्याकडे यावेळी या सणाला त्यांनी काय खास कलेक्शन लॉन्च केलं आहे। आपण त्यांचं स्वागत करूया। हाय, हेलो, नमस्ते। मी मराठी के फूड एंड मूड शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दसरा स्पेशल एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही जानना चाहेंगे कि इस बार गोल्ड ज्वेलरी में आपने क्या कुछ नया लॉन्च किया। जब हम नवरात्रि से लेके हम दिवाली तक वेडिंग ज्वेलरी जो बोलते हैं उत्सवी कलेक्शन है हमारा। तो उत्सवी कलेक्शन मीन्स एक सेलिब्रेशन, उसमें हम जो ट्रेडिशनल अपनी ज्वेलरी रहती है, वेडिंग इज ट्रेडिशनल, तो उसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी, लेकिन आज की मॉडर्न ब्राइड उसमें एक थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट चाहती है, तो हम वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी को लेके एक मॉडर्न ट्विस्ट लेके हम उत्सवी कलेक्शन लॉन्च करते हैं। रिंग से लेके आपके पास एंगलेट्स तक हर चीज में वैरायटी है। चीज तो अभी खास इस अवसर पे आपने क्या कुछ नया लॉन्च किया, उस पर एक लुक डालेंगे और थोड़ी गहनों की जानकारी लेंगे। श्योर। मनुभाई ज्वेलर्स की हमारी एक फाउंडिंग फिलोसॉफी है कि हम ट्रेडिशनल ज्वेलर हैं, ट्रेडिशनल फैमिली ज्वेलर हैं। हमारे ये पुश्तैनी खानदानी हमारी बिजनेस है, लेकिन हम हर बार ट्राई करते हैं कि हम जो ज्वेलरी प्रेजेंट करें उसमें एक थोड़ा मॉडर्निटी हो, एक मॉडर्न ट्विस्ट हो। जबकि हम हमारे ट्रेडिशनल जो गोल्ड वैल्यूज हैं वो हम नहीं छोड़ना चाहते। जैसे हमारी सब ज्वेलरी हॉलमार्क है जैसे आता है, लेकिन हम हर डिज़ाइन को हमारी डिज़ाइन टीम अलग एंगल से देखती है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये रजवाड़ा कलेक्शन हम उनको बोलते हैं। ये सारे कंठे हैं, ये आप रानी हार जो आप पहले ओरिजिनल आता था उसका हम वेरिएशन करके हम उनको कंठा बनाते हैं। अच्छा। ओके, ये डबल लाइन, इसको चोकर के साथ आप पहन सकते हैं, इसको आप एक शॉर्ट सेट के साथ पहन सकते हैं, या आप फंक्शन में ऐसे ही पहन सकते हैं। इसमें क्या खासियत है, क्या क्या वर्क किया है? ये जड़ाव ज्वेलरी का एक मॉडर्न ट्विस्ट है। अच्छा। सो ये सारा हमने इसको रूबीज, एमरेल्ड्स, कुंदन से हमने जड़तर किया हुआ है। ओके। साथ साथ में हम अगर आप देखेंगे तो हमने मॉडर्न एलिमेंट्स भी लिए हुए हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ जो जयपुर या राजस्थानी वर्क नहीं है, इसको हमने थोड़ा एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया हुआ है, मेट्रो लुक भी दिया हुआ है। अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी की बात करें तो महाराष्ट्र में हमेशा लक्ष्मी हार, चपला हार ये बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो आपके पास भी एक लक्ष्मी हार है जिसे आपने कुछ खास ट्विस्ट दिया, उसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे मैंने बताया, हम हर ज्वेलरी में ट्विस्ट देना चाहते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल लक्ष्मी हार जो आपका होता है, तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा हमने टेम्पल जैसा लुक दिया। ओके। तो थोड़े स्टोन जो रूबीज हमने डाले हुए हैं, जो रूबीज के भी आप अगर कलर पे ध्यान देंगे तो नॉट टिपिकल रेड, वो जो मैजेंटा कलर जो आजकल जो पेस्टल कलर जो बहुत ट्रेंड में है, वो कलर्स के हमने स्टोन दिए इसको, और प्लस जो आपका शेप जो आ रहा है ना, जो पेस्टली शेप का हमने ट्विस्ट दिया हुआ। ओके, आपण पारंपरिक दागिन्यांना मनुभाई ज्वेलर्सने कशा प्रकारे नवीन मॉडर्न ट्विस्ट दिलाय तो सुद्धा आपण बघितला, पण त्यांच्याकडे काही वेट कंट्रोल ज्वेलरी सुद्धा आहेत। ते नेमकं कशासाठी आहे आपण त्यांच्याकडून जाणूयात। वेट कंट्रोल ज्वेलरी ये आपकी कॉन्सेप्ट है, क्या बताएंगे इसके बारे में?
अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब तरीके के और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं लाइफ में, और एक ब्राइड चाहती है कि कभी कभी रहता है कि उनको एक हेवी सेट नहीं चाहिए, बल्कि उनको 5-6 ऐसी छोटी आइटम्स चाहिए जो पार्टी में भी पहन सके, और प्लस एक ऑर्नामेंट तरीके भी वो यूज़ कर सके। तो हम लोग वेट कंट्रोल ज्वेलरी पे बहुत फोकस करते हैं। उसमें अगर आप ये पर्टिकुलर सेट देखेंगे, ये बहुत वेट कंट्रोल सेट है। ओके, ये जैसे अराउंड इतने ब्रॉडनेस का सेट अराउंड 30-35 ग्राम्स में बैठ जाता है। ओके, बट आप देखेंगे वो वेट कंट्रोल की वजह से डिजाइन एलिमेंट के कुछ इफेक्ट नहीं आता है। उतना ही मॉडर्न, उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही ट्रेडिशनल लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग एक और रोडियम, अगेन वेट कंट्रोल ज्वेलरी है, ये जो हम रोडियम करते हैं। ये ब्रॉडनेक ब्राइडल सेट है, लेकिन ये 880 ग्राम्स में 8 तोले में ये सेट बन जाता है। और साथ साथ में आप देखेंगे ट्रेडिशनल शेप्स हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट किया हुआ है वो पूरा मॉडर्न है। जो आप रोडियम देखिए, आप मैट फिनिश देखिए, वो पूरा मॉडर्न है। के साथ साथ रूबीज के साथ एक अलग एक निखार आ जाता है। काठापदराच्या साड्यांवर आपण पारंपरिक दागिने बघतो, पण आजकालच्या तरुण मुली किंवा आजकालच्या नवीन पिढीमध्ये मेट्रो सिटीजमध्ये असे दागिने फार कमी वापरले जातात। पण आजकालच्या साड्यांवर किंवा आजकालच्या त्यांच्या आउटफिट्सवर मॅच होतील असे काही कॉन्टेम्पररी प्लस फ्युजनल ज्वेलरी सुद्धा त्यांच्याकडे आपण बघितल्या, ज्याच्यामध्ये त्यांना एक पारंपरिक टच तर आहेच, पण त्या मेट्रो लुक सुद्धा तुम्हाला खूप छान पद्धतीने देऊ शकतील, ज्याच्यामध्ये कुंदन वर्क यूज केले, कट वर्क यूज केले, रोडियम आहे, आणि त्यातल्या त्यात आणखी नवीन कॉन्सेप्ट त्यांच्याकडे आपण बघितली ती म्हणजे वेट कंट्रोल ज्वेलरी। त्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे बरेच दागिन्यांचे नमुने आहेत। आता आपण बांगड्यांवर एक लुक टाकूया। अभी जैसे आपने बैंगल्स के लिए बताया, तो उसमें भी हम ट्रेडिशनल, कलकत्ती, जड़ाव और प्लस वेट कंट्रोल ज्वेलरी में फैंसी ज्वेलरी में भी रखते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये कलकत्ती बैंगल्स हो गया। ये कलकत्ती बैंगल्स में हमने कलर ऐड किया हुआ है, तो और निखर के डिजाइन आ जाता है। साथ साथ में ये ट्रेडिशनल ये कम्प्लीटली कलकत्ती वर्क है, इसका रस रवा वर्क बोलते हैं। अच्छा, ये रस रवा वर्क। हाँ जी। और ये जैसे आप अभी ये पर्टिकुलर बैंगल्स 70 ग्राम्स में है, लेकिन आप ब्रॉडनेस इसका देखेंगे तो काफी ब्रॉड है। ब्राइडल में भी आप यूज कर सकते हैं, सिंगल बैंगल आप फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें कलर ऐसा है कि कौन से भी आपके सेट के साथ मैच हो सकते हैं। जैसे ये, जैसे मैंने आपको कंठेस बताया, उसके साथ ये जड़ाऊ बैंगल्स इसको बोलते हैं। अभी जैसे ये आपका टिपिकल जो चंदन हार और रवि फूल का जो पैटर्न है, उसके साथ साथ हमने रूबीज के पोटे लिए हुए हैं, हमने जड़ाऊ जैतल लिया हुआ है, और साथ में हमने मॉडर्न एक टच दिया हुआ है, ये बॉल्स यूज करते हैं। पारंपरिक दागिने घेणं पसंत करत नाही, तर त्या दागिन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा पाहते, आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टिकोनातून नेमकं काय काय घेतलं जातं आपण समीरजींकडूनच माहिती घेऊया। क्या बताएंगे? हाँ जी, अभी जैसे आपने बताया इन्वेस्टमेंट्स, तो गोल्ड पारंपरिक एक इन्वेस्टमेंट का पद्धति है। इतने साल से गोल्ड बिस्किट के फॉर्म पे या लकड़ी के फॉर्म पे रखते थे। हम लोग एनकरेज करते हैं कि जैसे हमारे पास ये सारे एसिड ये प्योरिटी सर्टिफाइड गोल्ड कॉइन्स हैं, जो आपके प्योरिटी भी लिखी होती है, उसका वेट भी लिखा होता है, तो ऑल ओवर आप इंडिया में कहाँ पे भी आप ये चीज़ दे सकते हैं। तो हम कॉइन्स के साथ साथ हम लोग ज्वेलरी को भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कॉइन्स ऑफकोर्स एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट अगेन वो आपके लॉकर में ही पड़ा रहेगा। ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप पहन भी सकते हैं, और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। तो आप आपके लिए ले रहे हो, कल आपकी बेटी या आप बहू को आप आगे गिफ्ट दे सकते हैं। तो हम लोग ज्वेलरी पे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। कॉइन ऑफकोर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, या आपको अभी नहीं लेना है, आपको बाद में बनवाना है, तो वड़े वगैरह हम वो भी रखते हैं। अच्छा। तो आप वड़े भी लेके आप रख सकते हैं, बाद में आप ज्वेलरी ले सकते हैं। मराठी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तुम्ही सुद्धा या दसऱ्याला सोन्याची लय लूट करा आणि स्वतः ग्लो ग्लिटर व्हा। तुम्हा सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा।